नाज़रीन, हुक्मा के मुताबिक अगर आपके पास ज्यादा दोस्त नहीं तो इसका मतलब है कि आपके पास जिंदगी का काफी तजर्बा है। इमाम इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि शैतान को मोमिन के गम से बढ़कर कोई चीज महबूब नहीं है। लिहाजा तुम खुश रहो, हशाश बशाश रहो, पुर उम्मीद रहो और अल्लाह ताला पर हुस्ने ज़न यानी अच्छा गुमान रखो ताकि तुम ज़हनी सुकून जैसी नेमत को हासिल कर सको। दुनिया में सबसे ज्यादा वजन गैर जरूरी सोचों का होता है जो कंधों पर नजर नहीं आता मगर इंसान को थका देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत कभी खराब ना हो तो खाने के 10 मिनट बाद मिसवाक या ब्रश लाजमी किया करें। खाने से कबल पानी का इस्तेमाल पेट को बिल्कुल साफ कर देता है और बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। वॉशरूम में कपड़े मत लटकाया करें, इससे खारिश जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। जिंदगी में सबसे दानिशमंदाना फैसलों में से एक फैसला ये है कि तुम हर उस आदत को हमेशा के लिए छोड़ दो जो आपके सेहत, दिल या खुशियों को नुकसान पहुंचाती है। सर में दर्द हो तो उल्टे पांव चलना शुरू कर दो, सर का दर्द फौरी खत्म हो जाएगा। अमीर लोगों के महल देखकर खुद को गरीब ना समझो, क्योंकि कमाई छोटी बड़ी हो सकती है मगर घर में रोटी का साइज और कब्रिस्तान में हर कब्र का साइज तकरीबन एक जैसा ही होता है। ज्यादा खा लेने की सूरत में भारीपन महसूस हो तो पुदीने का कहवा बनाकर पी लें, इससे भारीपन महसूस नहीं होगा और खाया पिया सब हजम हो जाएगा। लीमू या माल्टे के रस से कुछ मिनट तक नाखूनों पर मसाज करें, इससे नाखून दिलकश और खूबसूरत हो जाएंगे। जब सोने का इरादा हो तो नीम गर्म पानी के 2 घूंट पी लिया करो, नींद जल्दी आ जाएगी। अगर किसी तरह भी सांस की बदबू खत्म ना हो तो इलायची को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इलायची की तेज खुशबू सांस की बदबू को दूर कर देती है। ख्वाहिशात अपनी मर्जी से उठाया हुआ बोझ हैं और बोझ जितना कम होगा उतना ही सुकून से जिंदगी गुजरेगी। हाजमे के निज़ाम में खराबी की वजह से भी सांस की बदबू का सामना करना पड़ सकता है। इलायची हाजमे के निज़ाम को भी बेहतर बनाती है, जिससे सांस की महक में इजाफा होता है। फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएं वज़न कम करने के लिए मुफीद होती हैं। इंजीर का इस्तेमाल एतदाल के साथ करना चाहिए क्योंकि इसमें कैलोरीज भी होती है। इसकी ज़्यादती वज़न ज़्यादा करने का बाइस भी बन सकती है। अपना किरदार इतना मजबूत और अपना ज़र्फ़ इतना वसी कर लो कि लोग खुद तुमसे ताल्लुक़ रखने में फ़ख्र महसूस करें। जो एक अंधेरे सुराख में चींटियों की भी परवरिश करता है, क्या तुम समझते हो कि वो तुम्हें भूल जाएगा? दोपहर के वक्त प्याज के बगैर खाना मत खाओ और रात को प्याज के खाने से गुरेज करो, क्योंकि रात को प्याज खाना बीमारी को अपनी तरफ खींचना है। डेंगू बुखार से बचने के लिए लौंग को लीमू में मिलाकर रात भर खुले आसमान में रख दें और सुबह पानी में निचोड़ कर पी लें। सुबह उठने के फौरी बाद 1 गिलास दूध पीने से कुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है और आपकी जिल्द चमकदार हो जाती है। प्यास रोकने से दिल की घबराहट, मसाने में जलन और वहम की बीमारी दूर हो जाती है। भूख रोकने से बदहज़मी, चक्कर आना और हवास में ठहराव की बीमारी हो जाती है। पेशाब रोकने से पथरी, बेचैनी और घबराहट की बीमारी हो जाती है। सर में खुश्की हो तो दही में सरसों का तेल डालकर रोज़ाना 5 दिन तक लगाएं। सर को ठंडे पानी से धो लिया करो, इससे आपके सर की खुश्की ख़त्म हो जाएगी। देसी घी की मालिश बच्चों की जिल्द और पट्ठों की बेहतरीन नुशनुमा के लिए मुजर्रब है। अगर आप अपने गले का ख्याल रखना चाहते हैं तो खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल करें। अगर आप अपने फेफड़ों का ख्याल रखना चाहते हैं तो चिकनाई का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप अपने नाक का ख्याल रखना चाहते हैं तो पुदीने का इस्तेमाल करें। अगर किसी को शहद की मक्खी काट ले तो फौरी मुतासरा जगह पर नमक का लेप कर दें, इससे दर्द में कमी होगी और सोजन भी नहीं होगी। अंडे को उबालते वक्त 1 बड़ा चम्मच नमक का मिला दें। अंडा चुटकने से महफूज रहेगा और उबलने के बाद छिलका बआसानी उतर जाएगा। प्याज को तलने के दौरान अगर इसमें चुटकी भर नमक डाल दें तो प्याज फौरी सुर्ख हो जाएगा। जिन जोड़ों को हमल न ठहरने के मसाइल का सामना हो उनको चाहिए कि वो इंजीर और दूध का इस्तेमाल बाकायदगी से करें और इसका जादू देखें। टमाटरों के छिलके उतारने के लिए इन्हें 5 या 10 मिनट के लिए गर्म पानी में रखें, इससे इनके छिलके
नुमाया होकर आसानी से उतर जाएंगे। सब लोग मरकर कब्रों में जाते हैं, लेकिन अच्छा इंसान मरकर लोगों के दिलों में रह जाता है। तुरश फल खाना दिमाग को तेज करने के अलावा जहनी अमराज से महफूज रखते हैं। ज्यादा सोना या कम सोना, ये दोनों ही सूरतें सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। बालिग लोग 7 से 8 घंटे की नींद लें, नौमौलूद तकरीबन 11 से 12 घंटे की नींद लें। हल्दी का इस्तेमाल दिल की मजबूती के लिए बरसों से आजमाया हुआ नुस्खा है। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। हल्दी के सिर्फ 3 माह इस्तेमाल से दिल की तंग शरियानें खुल जाती हैं और दिल का मरीज अपनी सेहत में बेहतरी महसूस करता है। हल्दी और लीमू का जिल्द पर इस्तेमाल न सिर्फ जिल्द को साफ सुथरा रखता है, बल्कि इसके इस्तेमाल से चेहरे पर बेहद रौनक रूनमा होगी और आपका चेहरा चांद की तरह खिल उठेगा। हल्दी को कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह बीमारियों के खिलाफ लड़ने में एक ताकतवर दवा के तौर पर हर घर में इस्तेमाल होता है। कदीम ज़माने में लोग अपने ज़ख्मों को ठीक करने के लिए हल्दी को एक मरहम के तौर पर इस्तेमाल करते थे। गैर ज़रूरी बाल चेहरे को बदनुमा बनाते हैं। ये इजाफी बाल अक्सर पेशानी, आंखों के इर्द गिर्द, होंठों के ऊपर वाले हिस्से, थोड़ी और चेहरे के अतराफ में मौजूद होते हैं। चेहरे पर गैर ज़रूरी बालों का उगना फितरी खूबसूरती को कम कर देता है, जिनसे छुटकारा पाने के लिए ख़वातीन ब्लीच, क्रीम, लोशन और केमियाई मसनूआत का सहारा लेती हैं, जो सिर्फ आरजी नताइज मुरतब करते हैं। केमिकल्स के बेजा इस्तेमाल से स्किन जल जाती है और स्किन के मसाइल ठीक होने के बजाय मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। हल्दी के इस्तेमाल से जल्द के ये मसाइल पैदा नहीं होते, बल्कि हल्दी एक ऐसा कुदरती प्रोडक्ट की तरह मदद करता है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हल्दी घुटनों और जोड़ों के दर्द के लिए अहम किरदार अदा करती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में मौजूद फ्री रेडिकल्स को भी तबाह करते हैं, जो खुलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। जो कोई भी घुटनों और जोड़ों की मर्ज में मुब्तला है, वो रोज़ाना की बुनियाद पर हल्दी को एक दवा के तौर पर इस्तेमाल करे, ताकि जोड़ों के हल्के दर्द और सोजिश से निजात मिल सके। जहन को इतना तेज़ करना है कि कोई बात ना भूले तो बादाम खाया करें। बादाम का इस्तेमाल दिमागी कमज़ोरी के लिए नहायत मुफीद है। भुने हुए चने खा लेने से खांसी से निजात हासिल होती है। हमारे माशरे में 2 झूठ जो आजकल सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं। पहला, शक्ल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान दिल का साफ होना चाहिए, जबकि हकीकत में शक्ल से ही फ़र्क पड़ता है। आजकल दिल कौन देखता है। दूसरा, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, जबकि पैसे पे इंसान भी बिक जाते हैं। खुशी तो बहुत छोटी चीज़ है। खाली पेट एक सेब काट कर खाने से सर का दर्द ख़त्म हो जाता है। गाजर के पत्ते लेकर इन्हें थोड़े से पानी में उबालें और फिर इस पानी को पी लें। इससे आपके चेहरे की दिलकशी भी बढ़ेगी और खून भी साफ होगा। अगर बाल कमज़ोर हों तो अंडे की जर्दी बालों में लगाने से बालों का कमज़ोरपन ख़त्म हो जाता है। उन लोगों से मत डरिए जो अपना बदला लेना जानते हैं, बल्कि उन लोगों से डरिए जो अपना मामला अल्लाह करीम पर छोड़ देते हैं। पुदीने की चटनी इस्तेमाल करें, यह खाने को जल्दी हजम कर देती है और जिस्म फिट रहता है। ज़हनी अज़ियत से बचने के लिए या तो आप अपने आप को मजबूत कर लें या फिर किसी काम में मसरूफ़ कर लें। फारिग रहकर आप जितना ज़्यादा सोचोगे उतनी ही ज़्यादा ज़हनी अज़ियत में रहोगे। आजकल दांतों की लापरवाही की सबसे बड़ी वजह लोगों का ये ख्याल खाम है कि जो इंसान बूढ़ा हो जाता है उसके दांत खुद ब खुद कमज़ोर और गिरने शुरू हो जाते हैं। हकीकत इसके बरक्स है। मुनासिब एहतियात और देखभाल से आप ज़िंदगी भर कुदरती दांतों से फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने तौर पर हर शख्स को चाहिए कि अपने दांतों की हिफाजत करे, इसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखे। खाने के बाद मसवाक या ब्रश लाजमी यूज़ करें। आज भी ऐसे लोग नज़र आते हैं जो 60 साल की उम्र से तजावुज़ कर चुके हैं और उनके तमाम दांत सलामत हैं। उनको दांतों की कोई बीमारी नहीं और इस उम्र में गंडेरियां चूसते हैं और हड्डी चबाते हैं। शिमला मिर्च एक ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्ज़ी है जो सेहत के लिए बहुत से फ़वाइद फराहम करती है। शिमला मिर्च में कैलोरीज कम होती है और विटामिन्स, मादनियात और एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। शिमला मिर्च में सोजिश और दर्द से निजात दिलाने वाली खुसूसियात होती हैं।
اور یہ قلبی صحت کو بہتر بنانے، جلد کی صحت کو فروغ دینے اور صحت مند ہاضمے کو سہارا دینے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ آنکھوں کی صحت کو بہتر بناتی ہے۔ شملہ مرچ میں وٹامن اے کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، جو آنکھوں کی اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ وٹامن اے عمر سے متعلق آنکھوں کی بینائی کو کم ہونے میں اور موتیا بند کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ وزن میں کمی کو فروغ دیتی ہے۔ شملہ مرچ میں کیلوریز کم اور فائبر زیادہ ہوتا ہے، جو اسے وزن کم کرنے کے لیے بہترین غذا بناتا ہے۔ فائبر آپ کو پیٹ بھرنے کا احساس دلانے میں مدد کرتا ہے، جس سے زیادہ کھانے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ استغفار ہمارے صبر کو بڑھاتا ہے۔ جب چیلنجز کا سامنا ہو تو عجلت میں رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے رک کر استغفار کا ورد کریں۔ کسی بھی مشکل میں صبر ہماری طاقت ہوگا اور استغفار ہمارے اندر اس خوبی کو پروان چڑھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پریشان یا تکلیف میں ہو تو استغفار کہے، اسے سکون ملے گا۔ کپڑوں پر عطر یا کسی پرفیوم کا دبا پڑ جائے تو اسے ٹاٹری سے مل کر نیم گرم پانی سے دھو لیجیے، دبا دور ہو جائے گا۔ کھانا پکانے کے دوران اگر ایک موم بتی جلا کر چولہے کے قریب رکھ دی جائے تو اس سے کھانے کی خوشبو کچن تک محدود رہے گی۔ کھانے سے قبل زیرے کا ایک دانہ کھا لینے سے پیٹ کی چربی سکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے، بند گوبھی کا استعمال کرے۔ فالتو چربی پگھلانے کا حیرت انگیز ٹوٹکا۔ اگر آپ اپنے بڑھتے ہوئے وزن سے پریشان ہیں اور جلد سے جلد اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ڈرنک کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ جلد سے جلد بڑھتے ہوئے وزن سے نجات پا لیں گے۔ خاص کر بڑھتے ہوئے پیٹ کو کم کرنے کے لیے یہ ڈرنک دن میں 3 دفعہ استعمال کریں تو آپ حیران کن نتائج دیکھیں گے۔ یہ ڈرنک استعمال کرنے کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، آپ کو بڑھتے ہوئے پیٹ اور فالتو چربی سے نجات دے گی انشاءاللہ۔ اس ڈرنک کو بنانے کے لیے آپ کو درج ذیل اجزاء درکار ہیں۔ پانی 2 کپ، ادرک 1 انچ کا ٹکڑا کدوکش کر لیں، دار چینی 3 سے 4 ٹکڑے۔ 2 کپ پانی ابال کر اس میں ادرک اور دار چینی شامل کر کے اچھی طرح ابال لیں۔ استعمال کا طریقہ: یہ مشروب صبح ناشتے سے پہلے پئیں اور تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں۔ اسی طرح دوپہر کھانے سے 2 گھنٹے پہلے یہ مشروب پئیں۔ رات کو سونے سے پہلے یہ مشروب پی لیں۔ نوٹ: اگر دن میں 3 مرتبہ استعمال کے بعد بھی وزن کم نہیں ہو رہا تو دوپہر کا کھانا کم کر دیں اور دن کو سبزیاں اور کالے یا سفید چنوں کی سلاد لازمی کھائیں۔ اس مشروب میں چینی یا نمک بالکل بھی شامل نہ کریں۔ اگر نزلہ زکام سے جان چھڑوانی ہے تو ہری پیاز کی خوشبو سونگھنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ الائچی پھیپھڑوں میں خون کی گردش کو بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جس کی وجہ سے کھانسی، دمہ، نزلہ اور زکام کی علامات میں کمی آتی ہے۔ ادرک اور ہلدی کا مرکب بنا کر روزانہ کھا لیں، یہ کھانسی کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں فضول گفتگو، کثرت سوال اور مال ضائع کرنے سے منع کرتا ہوں۔ اگر کھانا کھانے سے قبل 1 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھائی جائے تو اس سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ یہ بدہضمی کو بھی ختم کرتا ہے۔ فیٹی لیور کی بیماری اور اس کے علاج: جگر کی سب سے عام حالتوں میں سے ایک فیٹی جگر کی بیماری ہے، جو اس وقت ہوتی ہے جب جگر کے خلیوں میں چربی جمع ہو جاتی ہے۔ یہ حالت عمر یا طرز زندگی سے قطع نظر کسی کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ فیٹی لیور کی بیماری اکثر اپنے ابتدائی مراحل میں کوئی علامات پیدا نہیں کرتی اور لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ انہیں یہ بیماری ہے۔ تاہم اگر علاج نہ کیا گیا تو فیٹی لیور کی بیماری جگر کو ناقابل واپسی نقصان اور یہاں تک کہ جگر کی خرابی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ جسم کے دیگر اعضاء کے برعکس جگر میں خود کو دوبارہ پیدا کرنے کی قابل ذکر صلاحیت ہوتی ہے، تاہم یہ دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت خراب ہو سکتی ہے اگر اس پر توجہ نہ دی جائے۔ جگر کی بیماری کی عام وجوہات میں شراب نوشی شامل ہے، وائرل ہیپاٹائٹس، کولیسٹرول بڑھنا، موٹاپا، باقاعدگی سے چیک اپ اور طرز زندگی میں تبدیلیوں کے ذریعے جلد پتہ لگانے سے مزید نقصان کو روکا جا سکتا ہے
اور جگر کے کام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ جامع اسکریننگ ٹیسٹوں کی ایک رینج جس میں خون کی مکمل گنتی، لیور فنگنش ٹیسٹ، پیٹ کے اوپری حصے کا الٹرا ساؤنڈ گرافی، ARFI اسکین جگر کے ماہر کے ذریعے کروایا جا سکتا ہے۔ اپنے جگر کی صحت پر قابو پانے کا یہ موقع ضائع نہ کریں۔ برائے کرم نوٹ کریں، آپ کی دولت آپ کی صحت سے شروع ہوتی ہے اور آپ کی صحت آپ سے شروع ہوتی ہے۔ فیٹی لیور، چربیلا جگر، کولیسٹرول، یوروکیسٹ اور فیٹی لیور مرض عام ہو چکے ہیں۔ انسان کا طرز زندگی، جسمانی سستی اور آسانی بنیادی اسباب ہیں۔ فیٹی لیور کا دیسی علاج: پودینہ خشک 15 گرام، اجوائن دیسی 10 گرام، نوشادر 10 گرام، سبر زرد 10 گرام، لونگ 10 گرام، دار چینی 10 گرام۔ ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پیس کر باریک صفوف بنا لیں۔ مقدار خوراک: آدھا چمچ چائے والا صبح شام دوپہر کھانے کے 1 گھنٹے بعد تازہ یا نیم گرم پانی کے ساتھ 1 ماہ استعمال کریں۔ فوائد: جگر کے ارد گرد چربی جمع ہونا امراض جگر کے لیے مکمل علاج ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ بہادرانہ فیصلوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم ہر اس چیز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو جو تمہارے دل کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ہیضے کے مرض کو کم کرنے کے لیے الائچی کارک نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ہیضہ ہونے کی صورت میں الائچی کارک استعمال کرنے سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ حلق سے اترنے کے بعد گوشت اور ساگ کی حالت ایک جیسی ہوتی ہے۔ خوراک کا ذائقہ تب تک رہتا ہے جب تک نوالا منہ میں ہو، لہٰذا معمولی کھائیں مگر حلال کھائیں۔ پیٹ دونوں سے بھرتا ہے، اس لیے حرام سے بچیں۔